बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हमजा आजम और आपको अपने डिजिटल चैनल दी पाकिस्तान टीवी पे एक दफा फिर खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज से 4-5 दिन पहले आपने देखा होगा कि इंडिया के मैच में इंडिया के एक फास्ट बॉलर हैं मोहम्मद शामी, मुसलमान बॉलर हैं, इंडिया की टीम के फास्ट बॉलर हैं। उन्होंने 5 विकेट्स ली। और फास्ट बॉलर्स का जो क्रिकेट से लोग दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें पता है कि फास्ट बॉलर्स का जो एग्रेशन है और सेलिब्रेशन का तरीका है वो फिर बहुत ज्यादा उस वक्त जज्बात होते हैं बंदे के जब कोई विकेट ले। तो 5 विकेट्स ली मोहम्मद शामी ने, और वो जो देखा गया कि उनका जो जाहिरी हालत थी कि वो सजदा करना चाह रहे थे, घुटनों के बल गए लेकिन घुटनों पे ही रुक गए। इसकी हकीकत अब क्या है? तो पहले तो मेरे ये बात है कि मेरा वो टॉपिक नहीं है, तो लेकिन इतनी मैं चाहता हूं कि थोड़ी थोड़ी बातें क्लियर हो जाएं इस वीडियो में। तो पहले तो अगर जज्बा ईमानी होता, सिर्फ खुदा का डर होता, दुनिया के जो नाखुदा हैं उनका डर ना होता, तो फिर शायद वो सजदा कर भी जाता। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक सजदे में ही अल्लाह फिर ऐसी बरकतें डाल देता है कि एक सजदे में आपके सारे गुनाह भी माफ हो जाते हैं, अगर वो सजदा इतनी खुशू खुजू से हो और अल्लाह के लिए हो, दुनिया को दिखाने के लिए ना हो, एक्सरसाइज करने के लिए ना हो। हमारे पास होता ये है कि हम इबादत भी दिखावे के लिए करते हैं। तो खास मेरा टॉपिक ये नहीं था। तो मेरा टॉपिक अब थोड़ा सा हटके है कि यूं दी हमें आजादी कि दुनिया हुई है हैरान, ए कायदे आदम तेरा एहसान है एहसान। इस वीडियो में एक कभी कभी छोटे से वाकयात में बहुत बड़ा सबक हमें मिलता है कि नाजरीन, अगर कायदे आदम मोहम्मद अली जिन्ना हम पे ये एहसान ना करते तो शायद मोहम्मद रिजवान आज इंडिया के सामने, जहां इतनी मुसलमानों से नफरत की जाती है, इंडिया के ग्राउंड में नमाज ना अदा कर रहे होते। शायद इतनी आजादी ना होती कि हम आजादी से इबादत कर लेते। जहां एक और बात भी क्लियर कर, जो मैं मोहम्मद रिजवान के इस रवैये से थोड़ा सा मैं इसके भी खिलाफ हूं। मैंने ये सुना है और पढ़ा भी है कि इबादत अगर आपने करनी है तो उस जगह पे करें जहां आपको पता हो कि सिर्फ मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है। अगर आपने लोगों को दिखाने के लिए, अगर मोहम्मद रिजवान को नमाज अदा करनी होती है तो कोशिश ये करें कि अगर जाएं जहां एक नमाज वाला अगर नहीं बनी हुई जगह, तो कहीं ना कहीं ऐसी जगह होगी कि जहां आप अकेले हों। और अगर मजबूरी में नहीं तो चलो वो एक अलग अलग टॉपिक है, लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इबादत वहां करें जहां हमें कम से कम लोग देख रहे हों। तो बात ये है जनाब कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अगर वो एहसान ना कर जाते हम पे, तो आज हम इस तरह इबादत ना कर रहे होते, आज हम इस तरह आजाद ना फिर रहे होते। आजादी की कदर करें, मुल्क पाकिस्तान की कदर करें। लोग कहते हैं जी कायदे आज़म ने, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि आजादी हमें बड़ी जल्दी मिल गई, आजादी शायद ना मिलती तो जो गोरे हैं शायद इससे ज्यादा डेवलपमेंट कर जाते। लेकिन भाइयों दोस्तों, बात यह है कि वो अपना फर्ज अदा कर गए, उसके बाद अब हमारी ड्यूटी है। वो तो शायद उन्हें तो आजादी देखनी भी बहुत कम नसीब हुई, और मेरा तो ये मानना है कि अगर वो शायद आजादी और इस कौम की ये हालत देखते तो अपने फैसले पे शायद पछताते भी कि किस कौम को मैंने आजादी दे दी जिन्हें आजादी का पता ही नहीं। यहाँ तो सार सार और जी हजूरी और प्रोटोकॉल और ऐसा मिलता है कि भाई पता ही नहीं चलता कि हम आजाद नेशन है। शायद इस मुल्क का बेड़ा गर्क हमने किया, वो अपना फर्ज पूरा कर गए। उनका काम था हमें एक आजाद मुल्क दिलवाना, वो दिलवा गए। अब इस सिस्टम को संभालना, उसके बाद में जो लोग आने थे उनकी ड्यूटी है या हमारी ड्यूटी है। लेकिन यहाँ तो आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है। यहाँ सियासतदानों तो लेकर आम पब्लिक तक हर बंदा जिसका जितना हाथ पड़ता है उस हद तक वो करप्शन भी करता है, उस हद तक वो ज्यादती भी करता है। कोई 5% ऐसे लोग होंगे जो इस सिस्टम से थोड़े डिफरेंट लगते हैं, जिन्हें देख के लगता है कि यार इसे पाकिस्तान कभी तक कुछ नहीं लगा। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान एक बहुत अजीम मुल्क है, ये मैं क्लियर कर जाऊं। इसमें वो नेमते हैं जो किसी मुल्क में नहीं। इसका तो बेड़ा गर्क हमारे सियासतदानों ने कर दी है, जिन्हें कदर नहीं है इस मुल्क की। तो बात यह थी कि कायदे आजम ने जो एहसान किया है वो हमें इस वाकये से शायद पता चल गया हो कि कितना बड़ा वो हम पे एहसान कर गए हैं। और हमें सबक सीखना चाहिए कि इस मुल्क की हमें कदर करनी चाहिए। हमें जिस हाथ तक हम अगले की तरफ उंगली तो कर देते हैं, लेकिन अगर अगले की तरफ उंगली करें तो 3 उंगलियां आपकी तरफ हैं। आप ये सोचें कि यार क्या मैं अपनी ड्यूटी, जिस हद तक मेरी ड्यूटी है, क्या मैं अपनी ड्यूटी अदा कर रहा हूं, क्या मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूं।
तो दूसरों को समझाने से बेहतर जब आप अपने आप से लगेंगे, फिर एक बंदा ठीक होगा, उससे होता होता फिर सिस्टम ठीक होगा। अगर आप अपने आप को ठीक करेंगे तो फिर आप दूसरे को भी बात करने की आपकी जरूरत होगी, आपको पता होगा कि यार मैं ठीक हूं। या वो पंजाबी में होता है कि हम जी एक दूसरे के काने, एक लफ्ज वो यही होता है कि भाई मेरा उसको पता है, उसको मेरा पता है, मैं कैसे जुर्रत करूंगा उस बंदे पे सवाल करने की जब मुझे पता है कि यार मैं खुद ऐसा हूं। तो जनाब, इस सिस्टम को अगर ठीक करना है तो खुद से लगे और आजादी की कदर करें, अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ सिंसेर हों। मेरा यहाँ सियासतदानों से लेके आम पब्लिक तक ये मशवरा है कि अपने मुल्क पाकिस्तान की कदर कर लें। अगर यही आप कदर नहीं करेंगे तो फिर आपके सामने हमारे फलस्तीनी भाइयों का हाल है। और भी बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनको आज़ादी नहीं मिली और वहाँ वो जो जिस तरह के उन पे जुल्म हो रहे हैं। अल्लाह पाक हमारे फलस्तीनी भाइयों पे अपना खास करम और रहम करे, उनकी गैबी मदद करे। और अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम और रहम करे। और हम यूथ में और हमारे यूथ और हमारे लीडर्स और हमारे सियासतदानों में इतना शऊर पैदा करे कि हमें कम अज कम आज़ादी की कदर तो हो। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।